अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। ईयर एंड पे हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि 2021 जो है वो कैसा साल रहा ऑर्चर्ड की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि इसमें कोई शक नहीं है अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि 2021 यानी कि 2021 बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर की प्रॉपर्टी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा लकी ईयर था। तो मेरा ख्याल है कि आप डेफिनेटली इससे एग्री करेंगे। उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी लॉजिकल रीजंस क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली तमाम फेजेस से रिलेटेड जिनकी बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 एक बड़ा ज़बरदस्त एक खुशकिस्मत साल था प्लॉट होल्डर्स के लिए, प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए जिन्होंने भी बाइंग की हुई थी ऑर्चर्ड के डिफरेंट फेजेस में। अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट करूँ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, आप देखें 2016 से लेके अराउंड 2020 आपको जो प्राइसेस मिल रही थी, मतलब जो प्लॉट्स बुकिंग प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, लोग बहुत ज़्यादा इसमें परेशान थे। G6 में जो 51 लाख रुपए की बुकिंग वाले 10 मरला प्लॉट लोगों ने लिए हुए थे वो आपको 32, 33 इन सम केसेस 30 लैक्स तक भी उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही थी। मींस 20 to 21 लैक्स माइनस में बिलो द बुकिंग प्राइस उनकी ट्रांजैक्शंस होती रही। इसी तरह से जिन लोगों ने एक कनाल के प्लॉट्स लिए हुए थे जो कि फेज़ 4 में 81 लैक्स में बुकिंग आई थी, वो सम केसेस में 60-65 लैक्स तक भी आपको एक कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो मिलते रहे अप टू 2020। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक बड़ा रीज़नेबल सा चेंज आया और 2021 में इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मे बी कि कोई शायद ऐसा प्लॉट हो कि जो लॉस में हो। स्टिल मार्केट काफ़ी देर बड़ी रीज़नेबल रहने के बाद थोड़ी सी रिवर्स होने के चांसेस पैदा हुए हैं, लेकिन स्टिल 2021 में ऐसे प्लॉट्स G6 में जो रेलवे लाइन के करीब के प्लॉट्स थे, जो एंड के प्लॉट्स थे, उन पे भी आप देखें कि वो 50 लैक्स प्लस माइनस इन सम केसेस 55 तक भी वो उनकी प्राइसेस गई हैं। नो डाउट 51 लाख में ली हुई बुकिंग जो है अगर वो 50 लाख पे वापस आ गई या 55 लाख तक चली गई तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप इसका कंपैरिजन उन लोगों से करें जिनके मल्टीपल प्लॉट्स थे। 51 लैक्स वाली बुकिंग वाले 2, 3, 4 प्लॉट्स जिन्होंने बाय किए थे और वो G5 और G6 के एरियाज में आ रहे थे और पर प्लॉट एवरेज 20 लाख रुपए माइनस में थे, तो आप 3 प्लॉट्स के केस में वो 60 लाख माइनस का लॉस कंसीडर कर सकते हैं, या जिनके पैसे लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको जानते हैं। लेकिन वो लॉस रिकवर हो जाना और इस एक साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाना जो है, और प्लस 2, 4, 5 लाख उससे ऊपर सम केसेस में चले जाना डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द प्लॉट, ये एक बड़ी अच्छी कामयाबी है, ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है 2021 में। इसके साथ साथ अगर हम एक कनाल के प्लॉट्स की बात करें, एक कनाल पे आने से पहले मैं फेज़ 4 के 10 मरला को मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगा। G4 ब्लॉक जो कि एक बड़ा आइडियल ब्लॉक है, वहाँ पे अगर आप बात करें बेस्ट लोकेशन के प्लॉट्स की तो 51 लाख में आने वाली बुकिंग आपको 85 लैक्स प्लस माइनस भी उसकी डील्स होती हुई नज़र आई एज पर लोकेशन, फेसिंग पार्क और डिफरेंट तरह की ऑप्शन सम केसेस में 90 और 90 प्लस भी गई। तो इसका मतलब 51 लाख में आने वाली बुकिंग अगर 90 लैक्स के राउंड अबाउट जाती है तो अराउंड 40 लैक्स के राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ। वो G4 ब्लॉक जहां पे आपको बुकिंग प्राइस के करीब कुछ माइनस में 2, 4, 5 लाख माइनस में या 2, 4, 5 लाख प्लस में ट्रांजैक्शंस मिलती थी, अब वहां पर ये वाली सिचुएशन है। तो मींस डेफिनेटली 2021 में रेट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए और लोग लॉस से बाहर आए। G1 ब्लॉक एक कनाल की अगर बात करें, एक कनाल बड़ी लिमिटेड जो है ऑप्शन है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में G1, G2 और G4 ब्लॉक में कुछ कटिंग आपको मिलती है। तो एक कनाल के प्लॉट्स की अगर बात करें तो इसकी जो हायर साइड है, ये बुकिंग तो 81 लैक्स में आई थी, लेकिन G1 के एक कनाल प्लॉट्स जो हैं वो 1,75 लैक्स में प्लस माइनस में एज पर लोकेशन, एज पर कैटेगरी प्राइसेस उनकी वेरी करती हैं, तो आपको इस प्राइस तक भी मिलते हैं। मींस 81 लैक्स वाली बुकिंग अगर 175 लैक्स तक जाती है तो इसका ये मतलब है कि मोर देन डबल इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उससे डबल का प्रॉफिट। तो इस वजह से भी फेज़ 4 जो है वो एक बड़ा आइडियल फेज़ रहा। 2021 की ओवरऑल ऑर्चर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो फेज़ 4 से बाहर आकर मैं फेज़ 1 को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसका फेज़ 1 आ रहा है, फेज़ 4 के ऑपोजिट साइड पे, और फेज़ 1 को नॉर्मली कंसीडर किया जाता है दैट इट इज़ द मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम हो चुकी हुई है, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, वो मस्जिद हो, वो हॉस्पिटल हो, वो सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स हों, वो खूबसूरत पार्क हों, वो इसके अलावा सिनेमा हो, सुपरमार्केट्स हों, शॉपिंग सेंटर हों, वो मतलब सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं। तो इस वजह से हमारी तरफ से भी और डिफरेंट चैनल्स की तरफ से भी टाइम टू टाइम आपको यही अपडेट दी जाती रही कि फेज़ 1 जो है वो काइंड ऑफ
मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू फेज़ 4। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये इतना लकी ईयर था कि इस मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छा खासा गेन मिला। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंट्रल ब्लॉक की बात कर लूँ तो 65 लाख के राउंड अबाउट ट्रेड होने वाले जो 10 मरला के प्लॉट्स थे वो आपको 1 करोड़ प्लस भी उनकी प्राइसेस भी मिली और उन पे ट्रांजैक्शंस भी होती हुई नजर आई। मतलब 35-40 से लेके 50 लाख तक का गेन इजीली फेज़ 1 के प्लॉट्स ने भी लिया। तो इसी तरह से अगर हम छोटी कैटेगरी की बात करें ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक की, ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक फेज़ 1 तो बहुत पुराना फेज़ है, लेकिन ईस्टर्न एक्सटेंशन फेज़ 1 का बहुत पुराना ब्लॉक नहीं है, पुरानी एक्सटेंशन नहीं है, इसको कम टाइम हुआ है, बहुत कम टाइम में। मतलब इसके फेज़ 1 के ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में जो 5 मरला की बुकिंग आई है, आपको आइडिया होगा कि 22-23 लाख में 24 लाख में 5 मरला के प्लॉट्स इजीली ट्रेड हो रहे थे। और अब की जो उनकी प्राइसेस हैं 40 लाख 45 लाख प्लस माइनस एज पर लोकेशन मींस मोर देन डबल। तो इसका मतलब है 2021 में फेज़ 1 के भी तमाम प्लॉट्स कैटेगरीज ने 5 मरला 8 मरला 10 मरला या 1 कनाल अच्छा खासा गेन लिया। और ये एक लकी ईयर था उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें बाइंग की है, जो एक लंबे अरसे से होल्ड भी कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल ईयर रहा। बाकी फेजेस का जहाँ जिक्र हुआ तो फेज़ 3 और फेज़ 2 ये भी ऐसे फेजेस थे जिनमें प्राइसेस पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। 5 मरला के प्लॉट्स 8 मरला के प्लॉट्स जो एक बड़ी एवरेज किस्म की प्राइस पर एक लंबे अरसे से 2016 से 2020 तक स्टक हुए थे, प्राइसेस उसे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं हो रही थी, उन प्राइसेस पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। तो ये वो रीजंस थी जिनकी बेस पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लॉट इवन के ऑर्चर्ड के किसी भी फेज में था। 2021 के स्टार्ट में अगर आप वो प्राइसेस देखें और 2021 के लास्ट में एंड पे वो प्राइसेस देखें तो आपको उस डिफरेंस से आइडिया हो जाएगा कि क्यों 2021 एक लकीएस्ट ईयर था बैरिया ऑर्चर्ड की प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मजीद थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं प्राइसेस से हटके। 2021 ही ऐसा साल था जिसमें ऑर्चर्ड में LCO फेज़ 2 अगर आप देखें तो ये वाली डील जो है वो दी गई और इसका रास्ता जो है, इसकी अप्रोच जो है, बैरिया ऑर्चर्ड की अप्रोच के इश्यूज रहते थे। राइविन रोड सिर्फ मतलब एक रास्ता मेन था जो इसको यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक रश वाला एरिया था। रोड जो है आराइया की तरफ से थोड़े से इश्यूज थे जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन रिसेंटली जो 2021 में एक और बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ऑर्चर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि बैरिया टाउन से बैरिया ऑर्चर्ड की तरफ जो रास्ता दिया गया यूजिंग स्वी गैस सोसाइटी एंड LCO फेज़ 2 न्यू एक्सटेंशन जो दी गई, उसकी वजह से भी ये अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त हुई, बड़ी बेहतरीन हुई। और ये भी एक बड़ी मेन रीज़न थी कि यहाँ पर रेट्स वगैरह भी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हुए। ज़ाहिर बात है अप्रोच बेहतर होगी तो रेट्स भी बेहतर होंगे। इसके अलावा भी डिफरेंट कटिंग्स ईस्टर्न एक्सटेंशन में हों या JH ब्लॉक्स की हों, फेज़ 2 LCO फेज़ 2 की एक्सटेंशन का हमने जिक्र किया, OLCA ब्लॉक की एक्सटेंशन हो, तो ये टाइम टू टाइम जो है वो कटिंग्स एड अप होती रही हैं। फेज़ 4 में कई कटिंग्स दी जाती रही, G1 में 5 मरला की कटिंग दी गई, G6 में 5 मरला प्लॉट्स की कटिंग दी गई। तो ये कटिंग्स भी टाइम टू टाइम इसी ईयर में ऐड होती रही हैं। इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम नज़र आया। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया G1 ब्लॉक बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4, उसकी डेवलपमेंट बड़ी क्विक रही और बड़ी आइडियल लोकेशन पे आइडियल एमिनिटीज़ के साथ एक ज़बरदस्त मॉल ये जो है इस पे काम की या डेवलपमेंट की स्पीड आपको बेहतर नज़र आई। इसके अलावा अगर आप बात करें ऑर्चर्ड मॉल की तो ये भी एक ऐसा मतलब मॉल है G2 ब्लॉक में जिसकी डेवलपमेंट पहले की निस्बत इस साल में ज़्यादा तेज़ी से होती हुई नज़र आई और सेकेंड फ्लोर तक इसका भी काम पहुँच चुका है और इसमें भी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 2021 ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए एक बड़ा अच्छा साल रहा और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 2022 इसी तरह से मतलब चीज़ें चलती हैं, पॉजिटिव चलती हैं, डेवलपर्स अच्छे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते रहते हैं, ना सिर्फ अनाउंस करते हैं उन पे डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से करते हैं, पॉजिटिव कंपटीशन की एक जो एनवायरनमेंट है वो रहता है। और इसके अलावा ओवरऑल जो है सोसाइटी की फैसिलिटीज़ तो अपनी जगह पर वैसे ही बेहतरीन से बेहतरीन होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनमें मज़ीद भी बेहतरी आएगी। क्लोजिंग करने से पहले एक आखिरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट में जो लोग रहे वो वही लोग रहे बाय लक या बाय देयर अंडरस्टैंडिंग, बाय फोरकास्टिंग, फॉर वट एवर रीज़न। जिन लोगों ने 2021 के स्टार्ट में या उसके स्टार्ट से थोड़ा सा पहले बाइंग की, एक रीज़नेबल रेट्स पे, रीज़नेबल एरियाज़ में, रीज़नेबल लोकेशंस पे बाइंग की, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रह गए क्योंकि उनका होल्डिंग पीरियड कुछ भी नहीं रहा। प्रॉपर्टी में 1 साल का होल्डिंग पीरियड ना होने के बराबर है। ये एक बहुत छोटा सा पीरियड है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर किसी ने बाय लक या बाय हिज वर्किंग इस 2021 के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट्स की और अब 2021 के एंड पे
वो उनके रेट्स देखते हैं, उनके बूम देखते हैं, उन प्राइसेस में इंक्रीज देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और बड़ी लकी जो लोग होते हैं, बड़े लकी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको ऐसी ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा जो लोग हैं गेन उनको भी मिला, लेकिन उनकी होल्डिंग पावर, होल्डिंग पीरियड मच मोर देन दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2021 के स्टार्ट में किया, उनसे बहुत ज़्यादा उनका होल्डिंग पीरियड है। मेरा इशारा 2016-17 में फेज़ 4 में स्टार्ट से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की तरफ है, जिनको 2021 में जाके या 21 के एंड तक जाके प्राइसेस में अच्छा खासा गेन तो मिला, लेकिन उनका होल्डिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा था। मज़ीद 2021 के हवाले से, हमारे इस एनालिसिस के हवाले से किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हों, आपको जानना चाह रहे हो, आपकी किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी बैंक सेलिंग आप करना चाह रहे हो, या हमारे इस एनालिसिस से रिलेटेड आपका कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर उसको कमेंट्स में मेंशन किया करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, इस पे एट एनी टाइम मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छे एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।